अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक काम तो लाजमी करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है यूपीआई से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है यूपीआई बीट्स वीजा एंड मास्टर कार्ड, हाउ यूपीआई इज बिकमिंग इंडियाज मोस्ट प्रेफर्ड पे। दोस्तों, यूपीआई या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंडिया द्वारा डेवलप्ड वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है जिसे अपने ईज, सिक्योरिटी और इंटरऑपरेबिलिटी की मदद से बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को रिवॉल्यूशनराइज करने का काम किया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप्ड यूपीआई ने 2016 से इंडियन मार्केट में अपने कदम रखे, जिसके बाद इंडिया में पेमेंट सिस्टम ने नई ऊंचाई देखनी शुरू की। अपने लॉन्च के बाद जिस सिस्टम के सक्सेस को लेकर कई एक्सपर्ट्स एक समय पर डाउटफुल हुआ करते थे, आज यूपीआई के वाइड स्प्रेड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी ने उन्हें चौंकाने का काम किया है। दोस्तों, आज यूपीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है जिसकी मदद से इंडिया डोमेस्टिक मार्केट के अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के ह्यूज अनटैप्ड पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के प्लान में है। आरबीआई और कई दूसरे देशों के सेंट्रल बैंक्स के बीच हुए पैक्ट्स इंडिया की इन अपकमिंग स्ट्रेटजीज की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा हमारे देश के अंदर भी फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल लिटरेसी के साथ यूपीआई ने क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग और ई वॉलेट्स जैसे इस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म्स को चैलेंज कर अपनी अलग उपस्थिति दर्ज की है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का मकसद यूपीआई के इन्हीं रोल्स को एक्सप्लोर करना है। आज इस डिस्कशन के माध्यम से हम यूपीआई द्वारा क्रिएटेड इस इम्पैक्ट पे चर्चा करेंगे, जिसने इंडिया समेत पूरे वर्ल्ड के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को अट्रैक्ट किया है। इसके अलावा यूपीआई के अपकमिंग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉसिबिलिटीज़ पे भी एक नज़र डालेंगे, जो आने वाले समय में इंडिया को ग्लोबल फाइनेंशियल सेटलमेंट का लीडर बना सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू। दोस्तों, यूँ तो ऑनलाइन पेमेंट और मनी ट्रांसफ़र के लिए कई ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई वॉलेट्स एक्सेट्रा। लेकिन इन सब में यूपीआई के सबसे सुपीरियर बेनिफिट्स हैं। इस डिजिटल प्रोसेस की सिंप्लिसिटी ही इसे सबसे बेटर ऑप्शन बनाती है। यूपीआई में इन्वॉल्व फ्यूअर स्टेप्स ये इंश्योर करते हैं कि पूरा पेमेंट लेस फ्रिक्शन और मिनिमम टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाए। यदि इंटरनेट बैंकिंग की बात की जाए तो सबसे पहले आपको अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड से अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा और ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आए ओटीपी को एंटर कर एक्सेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली, डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए आपको कार्ड होल्डर का नेम, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट एक्सेट्रा ऐड करने पड़ सकते हैं, जिसके बाद आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। वहीं इन सब के विरुद्ध यूपीआई बेस्ड सिस्टम करने के लिए आपको अपनी केवल यूपीआई आईडी एंटर करनी है, जहां से पेमेंट रिक्वेस्ट डायरेक्ट आपके यूपीआई ऐप में भेज दी जाती है। अब केवल आपको अपना ऐप ओपन कर पिन एंटर करते हुए पेमेंट अप्रूव करना रहता है। दोस्तों, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस के लिए भी नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में आपको बेनिफिशियरी के सारे अकाउंट डिटेल्स ऐड करने पड़ते हैं और इसके कुछ समय बाद ही बेनिफिशियरी एक्टिवेट होते हैं। लेकिन यूपीआई के केस में ऐसी जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता, ना ही किसी तरह की वेटिंग पीरियड फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा वो लोग जो यूपीआई प्लेटफॉर्म पे एक्टिव नहीं हैं, उन्हें भी एक यूपीआई यूज़र केवल अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड की मदद से फंड्स ट्रांसफ़र कर सकता है। दोस्तों, यदि यूपीआई को ई वॉलेट्स के साथ कंपेयर करें तो इस केस में भी यूपीआई एक बेटर प्लेटफॉर्म बनकर उभरता है। दोस्तों, ई वॉलेट्स भी ऑल्दो बिना बेनिफिशियरी ऐड किए पेमेंट ऑप्शन ऑफर करते हैं, लेकिन इसके लिए यूज़र को पहले अपनी ई वॉलेट लोड करनी पड़ती है। इसके अलावा ई वॉलेट यूज़ करने के लिए यूज़र को एक सेपरेट केवाईसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वहीं यूपीआई के केस में किसी भी एडिशनल केवाईसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन सारे कंपैरिजन को देख ये कहा जा सकता है कि जब तक यूपीआई ट्रांजैक्शंस में गवर्नमेंट कोई एडिशनल चार्ज नहीं ऐड करती, तब तक ये ईज़, सिंप्लिसिटी और सिक्योरिटी पैरामीटर्स को देखते हुए इंडिया का बेस्ट पेमेंट ऑप्शन बना रहेगा। दोस्तों, 2016 में लॉन्च्ड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का अल्टीमेट पर्पस गवर्नमेंट द्वारा बैक मनी को कर्व करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को टैक्स डिपार्टमेंट के परव्यू में लाना था।
इसी कारण से इनफॉर्मल इकोनॉमी के मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स, जिसमें सबसे बड़ी संख्या छोटे बिजनेसमैन की थी, वो अपना बिजनेस कैश डोमिनेटेड बनाए रखना चाहते थे। इसी कारण गवर्नमेंट ने आरबीआई के थ्रू नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई को अगस्त 2016 में लॉन्च किया। यूँ तो इनिशियली एनपीसीआई द्वारा लॉन्च यूपीआई के एडॉप्शन में कुछ मुश्किलें आईं, लेकिन समय के साथ यूपीआई ने अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव की और जून 2021 आते आते एनपीसीआई ने 2.8 बिलियन ट्रांजैक्शंस कंडक्ट किए, जिसकी वैल्यू रुपीज़ 5,47,373 करोड़ थी। दोस्तों मार्च 2021 में यूपीआई ने 2.73 बिलियन ट्रांजैक्शंस कंडक्ट किए, जिसकी वैल्यू 5.04 लाख करोड़ रुपीस थी। दोस्तों ये आंकड़ा तब देखने को मिला जब सेकेंड वेव लेड लॉकडाउन में कई नॉन एसेंशियल बिजनेसेस बंद थे। ऑल्दो कुछ एनालिस्ट इसी लॉकडाउन को यूपीआई रीच के बढ़ने का कारण भी मानते हैं, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने यूपीआई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स में खुद को इंटीग्रेट किया। दोस्तों इन आंकड़ों को यदि एनालाइज किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज हर ट्रांजैक्शन पे लगभग 2000 रुपीज़ ट्रांजैक्ट किए गए हैं, लेकिन ये अमाउंट इंडिया के किसी एवरेज ट्रांजैक्शन जैसे कि वेजिटेबल वेंडर या दूसरी डेली नीड आइटम की कॉस्ट को एक्सीड करता है। इसका मतलब हुआ कि यूपीआई यूजर्स अपने अलग अलग रिक्वायरमेंट्स पे भी यूपीआई बेस्ड प्लेटफॉर्म से पहले के मुकाबले ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। दीपक एबॉट एक फिनटेक एक्सपर्ट और इंडिया गोल्ड के को फाउंडर हैं, जो बताते हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में यूपीआई हर मंथ भले ही 10% के रेट से ना बढ़े, लेकिन यूपीआई की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री बनी रहेगी। बीते समय में यूपीआई की मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑल्दो पीयर टू पीयर बेसिस पे ही किए गए थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में पीयर टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस ने भी ग्रोथ हासिल की है। ये पीयर टू मर्चेंट डोमेन अपने साथ ग्रोथ का एक मैसिव स्कोप लेकर आया है, जहां एक और कन्वीनियंस के कारण ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स यूपीआई से जुड़ते चले जा रहे हैं। वहीं लॉकडाउन ने रिटेलर्स को भी अपना बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए इस पेमेंट ऑप्शन को अडॉप्ट करने पर मजबूर किया है। मिस्टर दीपक का ये भी मानना है कि कई सोलो एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन जैसे प्लम्बर, मैकेनिक्स, यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर्स, जो भले ही मर्चेंट की तरह यूपीआई से रजिस्टर्ड नहीं हैं, वो भी आज यूपीआई अडॉप्ट कर रहे हैं, जिससे यूपीआई के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। यूपीआई एक्सेप्ट करने के पीछे एक बड़ा कारण है कि सारे इंडिविजुअल्स और टीयर 2 सिटीज़ और टाउन का हर बिजनेसमैन कार्ड बेस्ड पेमेंट एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी नहीं रखता है, जिस कारण यूपीआई पेमेंट उनके द्वारा अपने वेंडर को दिए जाने वाले और कस्टमर से एक्सेप्ट करने वाले पेमेंट्स आज दोनों के लिए यूज़ किया जा रहा है। आरबीआई के अपडेट डेटा के अनुसार अप्रैल में हमारे देश में क्रेडिट कार्ड से 15.8 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए, जिसकी वैल्यू 59,150 करोड़ रुपीस थी। वहीं एनपीसीआई ने इसी दौरान 119.2 करोड़ यूपीआई बेस्ड पीयर टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट किए, जिसकी वैल्यू 81,836 करोड़ रुपीस थी। इंडिया में आज यूपीआई मेजर कार्ड पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर जैसे वीज़ा और मास्टर कार्ड के लिए भी एक थ्रेट बन चुका है। यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजन पे ने कैश को रिप्लेस करते हुए कई ऐसे डोमेन्स में अपना प्रेजेंस बना लिया है जहां यूपीआई से पहले कार्ड्स यूज़ किए जाते थे। आज ऑटो डेबिट जैसे सॉल्यूशंस के साथ ये प्लेटफॉर्म्स कार्ड कंपनीज को एक कड़ी चुनौती देते हुए उनके एग्जिस्टिंग प्रेजेंस को थ्रेटन कर रहे हैं। इन सब डेवलपमेंट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जहां कार्ड बेस्ड पेमेंट्स मोस्टली टॉप टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज़ में ही बड़ी संख्या में देखी जाती थी, वहीं यूपीआई ने इनके अलावा स्मॉल टाउन्स और रूरल एरियाज में भी अपना प्रेजेंस फील करवाना शुरू कर दिया है। दोस्तों यूपीआई के इस ग्रोथ में इंडिया के रिटेलर्स ने जो अहम भूमिका निभाई है, आइए अब उसे समझते हैं। दोस्तों जहां एक और फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान कई स्मॉल रिटेलर्स इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, वहीं सेकेंड लॉकडाउन तक कई बिजनेसमैन इस बात को समझ चुके थे कि डिजिटल प्रेजेंस ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिसके तहत वो रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद अपना बिजनेस रन कर पाएंगे। आकांक्षा हजारी, लव लोकल की फाउंडर और सीईओ का कहना है कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज़ के बाहर भी स्मॉल रिटेलर्स के बीच एक पॉपुलर चॉइस बनकर उभरा है। इन सिटीज़ के बाहर जहां कार्ड इकोसिस्टम हमेशा से अपनी प्रेजेंस बनाने में स्ट्रगल करती हुई नजर आई है, वहीं इन मर्चेंट स्टोर फ्रंट्स पे आज यूपीआई कस्टमर्स द्वारा यूज किए जाने से इंट्रोड्यूस हो पाया है। इस बात की पुष्टि पेमेंट गेटवे रिजर्व पे द्वारा भी की गई है, जिसके अनुसार यूपीआई आज स्मॉलर सिटीज में डिजिटल एडॉप्शन ड्राइव कर रहा है, जहां सर्वाइवल के लिए बिजनेस पर्सन डिजिटल सॉल्यूशंस की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं।
शशांक कुमार, रेजरपे के को फाउंडर और सीटीओ का कहना है कि इस ऑल टाइम स्पाइक के पीछे यूपीआई एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। अपने ईज ऑफ यूज और फास्ट ट्रांजैक्शंस के कारण अप्रैल में पीरियड में जब बिजनेसेस थोड़े स्लो हो रहे थे, उस सिचुएशन में यूपीआई ने मार्केट की मदद की। मिस्टर शशांक ने बताया कि उन्होंने रेजरपे में भी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स में ग्रोथ देखी। अप्रैल में जून के दौरान ओवरऑल डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन में 76% की ग्रोथ देखने को मिली। जैन फेब मार्च के कंपेयर में अप्रैल में जून में यूपीआई ने रेजरपे प्लेटफॉर्म पे लगभग 230% की ग्रोथ विटनेस की। इस ग्रोथ में ई कॉमर्स ने 381%, एडटेक ने 311%, गेमिंग ने 250% और हेल्थ केयर ने 192% से सबसे ज्यादा एडॉप्शन रेट देखी। मिस्टर शशांक का ये भी कहना था कि आज से 1 साल पहले तक जहां यूपीआई इंडिया का सेकंड प्रेफर्ड पेमेंट सिस्टम हुआ करता था, वहीं आज डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स को ओवरटेक करते हुए यूपीआई सबसे फेवरेट सिस्टम बनकर उभरा है। इस रेस में यूपीआई ने नेट बैंकिंग और ई वॉलेट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, रिसेंटली आरबीआई ने यह अनाउंस किया कि वो अपने सिंगापुरियन काउंटर पार्ट मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के साथ एक पैक्ट साइन करने जा रही है, जिससे उनके रिस्पेक्टिव फास्ट पेमेंट सिस्टम्स लिंक किए जा सकेंगे। इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या यूपीआई को सिंगापुर के पे नाउ से लिंक किया जाएगा। आरबीआई के अनुसार इस लिंकेज का जुलाई 2022 से ऑपरेशनल होने की संभावना है। इसके डेवलपमेंट के साथ इंडिया और सिंगापुर के बीच एक नई फाइनेंशियल रिलेशन का एस्टैब्लिशमेंट हो पाएगा। इसके अलावा सिंगापुर ने अपने मर्चेंट लोकेशंस पे भीम यूपीआई को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, सिंगापुर के साथ हमारे नॉर्थ ईस्टर्न नेबर भूटान भी यूपीआई की इस जर्नी का हिस्सा बन चुका है। भूटान पहली कंट्री है जिसने इंडिया के यूपीआई स्टैंडर्ड्स को अपनी क्यूआर कोड के लिए अडॉप्ट किया है। इस पेमेंट सिस्टम को एनपीसीआई के इंटरनेशनल आर्म एनआईपीएल ने लॉन्च किया था, जिसके साथ रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान ने पार्टनरशिप की थी। दोस्तों, इन सारे डेवलपमेंट्स के अलावा इंडिया बेस्ड यूपीआई प्लेटफॉर्म मिडिल ईस्ट में भी अपना प्रेजेंस बना रहा है। नेटवर्क इंटरनेशनल मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में डिजिटल कॉमर्स इनेबलर है। उसने एनआईपीएल के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है। इसके तहत आने वाले समय में यूपीआई को यूएई के फाइनेंशियल डोमेन में एक्सेप्ट किया जा सके। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि नेटवर्क इंटरनेशनल के यूएई स्थित मर्चेंट नेटवर्क में यूपीआई बेस्ड मोबाइल पेमेंट सॉल्यूशंस का कमेंसमेंट 2022 के फर्स्ट क्वार्टर तक शुरू हो जाएगा। इसकी शुरुआत कंपनी के की रिटेल मर्चेंट पार्टनर आउटलेट्स जैसे ज्वेलरी शॉप्स, सुपरमार्केट्स और ड्यूटी फ्री रिटेलर से होगी। दोस्तों, इन सारे रीसेंट डेवलपमेंट ने एक बात साफ कर दी है कि इंडिया जैसी यूनिक यूपीआई सिस्टम की डिमांड आज पूरे वर्ल्ड में है। जहां एक और कोरोना वायरस ने ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर को चेंज कर दिया है, वहीं इस पैंडेमिक ने हमारे सामने कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन की है जो इंडिया के ग्लोबल रोल को पूरी तरह बदल दे। यूएसए आज ग्लोबली किसी भी कंट्री पे सैंक्शन केवल इस कारण इम्पोज कर पाता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड आज ट्रेड डॉलर्स में कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा स्विफ्ट जैसे इंटरनेशनल पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम ने भी यूएसए द्वारा डिक्टेटेड पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर एक नेचुरल इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम की डिमांड को पुश किया है। जहां एक और इस गैप को फुलफिल करने के लिए चाइना आज न्यूमरस अटेम्प्ट ट्राई कर रहा है, वहीं इंडिया यूपीआई की मदद से चाइना को आसानी से ओवरटेक कर सकता है। यूपीआई के इजी, सिक्योर और यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म के अलावा ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया द्वारा प्लेड एक अनबायस्ड रोल और ह्यूज इंडियन मार्केट हमारे लिए लेवरेज का काम करेगी। दोस्तों, आज यूपीआई इंडिया के लगभग हर एक फाइनेंशियल सेक्टर में इंटीग्रेट होता चला जा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार इसके प्रॉपर रूरल पेनिट्रेशन में अभी और थोड़ा समय लग सकता है। इसके पीछे का प्रमुख कारण है रूरल इकोसिस्टम में स्मार्टफोन्स का लैक और मोबाइल फ़ोन एक्सेस में ह्यूज जेंडर गैप। जहां एक और स्मॉल टाउन्स और सिटीज़ में विमेन के पास हाउस होल्ड स्पेंडिंग्स के अलावा मोबाइल फ़ोन का एक्सेस भी होता है, वहीं रूरल सोसाइटी में ये शिफ्ट होना अभी बाकी है। एडिशनली, जनधन योजना ने रूरल पॉपुलेशन के बीच बैंक अकाउंट का एक्सेस तो एक्सपैंड किया है, लेकिन इस योजना ने विमेन को उनके अकाउंट का कंट्रोल उस हद तक एस्टैब्लिश नहीं किया है जितनी की ज़रूरत है। दोस्तों, इसके अलावा हमारी इकोनॉमी में भी स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस का एक एंटायर इकोसिस्टम है जो यूपीआई ट्रांजैक्शन का उनके टैक्सेस पे पड़ने वाले इम्पैक्ट को लेकर कंसर्न्ड है। डिमोनेटाइजेशन के एक्सपीरियंस के बाद भी ट्रेडर्स का ये सेगमेंट आज कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस पे रिलाई करता है।
दोस्तों डोमेस्टिक के अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेक्टर की बात की जाए तो यूपीआई द्वारा बिना किसी चार्ज के इंटर ऑपरेबिलिटी प्रोवाइड कराना कई बैंक्स द्वारा अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। सही। इसके साथ ही दूसरी कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स को इस पेमेंट सिस्टम की डिपेंडेंसी इंश्योर करना एक अपकमिंग टास्क है। लेकिन यदि इंडिया अपने सामने आई इन चुनौतियों को ओवरकम करने में सक्षम हो जाता है तो इस बात का कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में इंडिया यूपीआई की मदद से ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर को बिल्कुल, लीड मज़ीद। करता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों ये थी कहानी यूपीआई की और कैसे आगे चलकर यूपीआई का डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड में हो सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो जबरदस्त। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये था यूपीआई, बिल्कुल। कमाल पेमेंट सिस्टम। अच्छा, पिछले टाइम पर भी हमने एक वीडियो की थी, मेरे ख्याल में शायद खान सर की थी यूपीआई के बारे में। तो उस वीडियो के बाद कुछ कमेंट्स मुझे अभी तक याद हैं कि कई लोगों ने ये कहा था कि हम अपनी बराबर में शॉप पे मोहल्ले पे जाते हैं, एक चॉकलेट, एक टॉफ़ी, कुछ भी ख़रीदते हैं। यूपीआई हैरान हो गया था कि यार मास्टर कार्ड और वीज़ा को अगर आपने बिल्कुल। कितना मतलब एक इन्होंने अपनी धाक बिछा दी थी। ठीक है ना, बहुत वर्किंग करी थी, बहुत मेहनत के बाद ये इस मुकाम पे थे और यूपीआई ने इनको मतलब एक झटके में हटा दिया। बिल्कुल। 2016 ऐसा लगता है कि बहुत अभी की बात होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि 20-25 साल लग गए उसे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, और अभी मजीद मतलब पूरी दुनिया पे इसका मतलब एक इसका सिक्का चलने वाला है, इसकी धाक बैठने वाली हाँ, ये एक कमाल की बात है। ना सिर्फ इंडिया, मज़ीद ये आगे बढ़ेगा मजीद, और ना पूरी सिर्फ दुनिया पे, इंडिया बिल्कुल। और बल्कि पूरी दुनिया पे ये छाने वाला है। सबसे ख़ास बात इसकी फेमस होने की इजी, आसान यूज़ और हर एक बंदा आसानी से कर सके। बहुत ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए एजुकेटेड हो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा है इस सिस्टम को। तो आप अच्छा, सबसे एक तो इजी, फिर सबसे अच्छी बात छोटी ट्रांजेक्शन, यानी कि आपको 2 रुपये की, 5 रुपये की, 10 रुपये की भी अगर कोई ख़रीद रहे ना तो आप कर सकते हो। अच्छा, फिर दुकानदारों को इसकी सहूलत दी। अच्छा, आप तसव्वुर करें कि आपका मोबाइल है, आपके पास, आप कहीं भी जा रहे हैं, हर जगह पर उसके मोबाइल के अंदर जो पेमेंट है वो अगला बंदा रिसीव करने वाले उसके पास मशीनें हैं या उनके पास भी मोबाइल है। सही। ठीक है ना, उनके पास भी मोबाइल है, तो कार्ड के लिए तो मशीन चाहिए होती थी। ठीक है ना, ये आप मोबाइल टू मोबाइल पेमेंट दे रहे हो, तो उनके पास अकाउंट में पेमेंट जमा हो रही है, आपके पास से कट रही है। तो यानी कि जो पेपर करेंसी है, पेपर करेंसी को यूज़ किए बगैर डिजिटल तौर पे आप 1000-2000 ग्रॉसरी जो भी चीज़ें आप ख़रीद रहे हैं, कमाल है यार। ये टोटली ये सोच लेना कि आपकी ये डिजिटलाइजेशन ही है। और एक तरीके से ये होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया इन चीज़ों को, लोगों को देखा है फेस करते हुए कि कभी कोई ना एक्सपेंसिव मोबाइल लेने जा रहा है तो इंसान डर रहे होते हैं लोग कि अगर उसके पास मतलब ऐसा होता है कि किसी को पता चल जाए ना कि इसके पास पैसे हैं तो बस उसके पीछे 2-4 लड़के लग ही जाते हैं। बिल्कुल। और अब वो बेचारा बैंक से निकला, उसने भले अपने अकाउंट से कुछ भी पैसे 50,000 25,000 जो भी निकलवाए, अब वो मोबाइल की शॉप तक जाएगी ना, जो मार्केट है ना, बहुत बड़ी सी मार्केट है हमारे साइड पे, मतलब सबको पता होता है कि यहाँ पे परचेजिंग और सेलिंग के लिए ही लोग होते हैं। तो अगर कोई आपके पीछे लग गया और आपके पास 50,000 का अमाउंट है और आप अच्छा सेलफोन लेने जा रहे हो, क्योंकि 50,000 तक तो नॉर्मल सा सेलफोन आता ही है हमारे यहाँ, जिसमें थोड़े फंक्शन वगैरह हो, थोड़ा अच्छा, थोड़ा बेहतर, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा भी नहीं। अब वो उसके पीछे लड़के लगेंगे और फौरन उसका कैश तो गया, फौरन मतलब चिंताई हो जाएगी, हो गया स्नैचिंग की नज़र हो गया। तो इसका मैं ये देख लूँ इतना मतलब आसानी है कि अगर आप यूपीआई यूज़ कर रहे हो तो आपको 25,000 50,000, अच्छा एग्जैक्टली आपको पता भी नहीं होता मुझे कितना देना है। 45 में भी ले लिया आपने, हो सकता है आपने सेलफोन 35 में ले लिया, 55 में ले लिया, तो आपने डायरेक्टली मोबाइल टू मोबाइल कर लिया, तो आपकी टेंशन खत्म हो गई कि कोई मेरे पीछे लगा है, कोई मुझसे छीन लेगा, स्नैचिंग होने के खतरात है, मैं रात में नहीं जा सकता। अच्छा, लोग सोच रहे होते हैं हम रात में ना निकले, हम दिन में ना निकले, बहुत सोचना इस पड़ता टाइम पे ना निकले, इस टाइम पे तो बहुत सन्नाटा होता है, इस टाइम ना निकले, कोई अगर पीछे लग गया। तो मैं ही कह रही हूँ कितनी सहूलत हो गई। और फिर सबसे बड़ी बात, ये छोटी सी चीज़ है, अगर आप जैसे आप बता रहे हैं कि एक टॉफ़ी भी चाहिए आपको, और बड़ी से बड़ी चीज़ चाहिए आपको तो भी। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सबको अवेल है, यानी कि एक चीज़ को इतना इजी बना दिया कि हर एक बंदे तक पहुँचे। और अब इनका जो असल टारगेट है कि रूरल्स एरिया, गांव देहात, छोटे शहर, हर जगह तक ये पहुँचे ताकि हर शख्स इसको मतलब है कि अवेल कर सके। अच्छा देखें, एक चीज़ और मैं नोट करता हूँ कि इंडिया में जब भी कोई चीज़ आती है या जब भी कोई काम हो रहा होता है,
वो अपने इन एरियाज़ को नहीं भूलते। नहीं भूलते, मतलब उन्होंने इनको काटा हुआ काट के नहीं। रखा। मैंने अक्सर नोट किया है कि अक्सर कोई भी कंट्री हो तो ज़्यादातर उसका फोकस होता है बड़े शहर, कोई भी डेवलपमेंट का काम हो रहा हो, कोई भी लोगों को सहूलत हो रही हो। अच्छा, देहात वाले जो एरिया होते हैं ना, यकीन करेंगे आप, वो बेचारे ऐसी लाइफ गुजार रहे होते हैं, ऐसी लाइफ गुजार रहे होते हैं, उनके पास एक मतलब मेन जो बुनियादी साफ़ पीने का पानी होता है ना, वो तक नहीं होता। तरक्की और दुनिया के साथ चलने की चीज़ें तो बहुत दूर की बात। मैं तो उस बात पे हैरान हो गया था कि हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें जजीरे थे 2, अंडमान निकोबार, हाँ, वहाँ पर कटा हुआ है यार वो। लेकिन वहाँ पे वो इंटरनेट की सहूलत। मैं हैरान था कि अच्छा, यार तो आप वो भूल गए, वो जो एक ट्रेन टाइप है जिसके अंदर पूरा सेटअप है हॉस्पिटल, लाइफलाइन, हाँ, और वो गांव में जाती है, ऐसे रास्तों पे जाती है, और ऐसे ऐसे लोगों जिनके पास मतलब एक टाइम का खाना खाने के लिए भी मुश्किल से पैसे होंगे, तो वो उनके भी इलाज कर रही है, उनका भी पूरा फ्री में चेकअप कर रही है। मैं हैरान हूँ, मुझे वो चीज़ आज तक याद है, कभी भी नहीं भूल सकते। आपने देखा था कैसी बस्तियों में जा रही थी वो, जहाँ पे मतलब वाकई जाना नामुमकिन हो। क्योंकि ट्रेन तो वहाँ तक भी जा सकती है जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती। क्या पटरी बिखरी हुई है। और दूसरी चीज़ है कि आपके गाँव के अंदर पूरा हॉस्पिटल आ जाए। यानी एक शख्स कहे ना कि यार मैं अपने इस गांव में हॉस्पिटल लगाता हूँ या हॉस्पिटल हो, तो देखो हॉस्पिटल की ज़रूरत रोज़ लोगों को नहीं पड़ती। तो ऐसे ऐसे भी मरीज़ होते हैं कि जो वीक में 15 दिन में, महीने में उनका चेकअप हो गया, आंखों के ऑपरेशन हो के 2 दिन 3 दिन के लिए ट्रेन रुकी है, एक दिन पूरा दिन यहाँ दिया, एक दिन अगले गाँव में दिया, यानी टाइमिंग बढ़ जाए। अच्छा, आप एक बात थोड़ी सी सोचे कि जब इंसान थोड़ा सा, जब वो बोलते हैं ना प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल मरीज के पास आ रहा है। यानी कि ऐसे मरीज जो, और सबसे बड़ी बात, सब फ्री में, आपने देखा था, और इतने मतलब हाई फाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स उसके अंदर, पूरा उनका मतलब पूरा स्टाफ, सारे लोग ड्यूटी कर रहे हैं। और वो ट्रेन, वो जो बस है या जो भी ट्रेन है, वो जो ट्रेन है लाइफलाइन के नाम से, वो हर जगह ऐसे बस्तियों में, ऐसे इलाकों में, ऐसे गाँव में जा रही है और इलाज कर रही है। मैं कह रही हूँ सलाम है, सीरियसली इस आइडिया को सलाम है और ऐसे लोगों को सलाम है। तो मैंने वही देखा है कि जंगल हो, गाँव देहात हो, कुछ भी हो, तो इंडिया की गवर्नमेंट जो है या इंडिया वाले जो हैं वो उनको अलग थलग नहीं छोड़ा। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत बात है। हमारे यहाँ ये आदत है कि कुछ अगर कोई फैसिलिटी भी है ना, तो लेवल्स हैं, कुछ फैसिलिटीज़ हैं तो बस इन लोगों के लिए, जैसे अपर लेवल के लिए जो लोग हैं या जो खाते पीते लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, तो उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ हैं, जो गरीब हैं उनके लिए कुछ और है। मतलब हिसाब किताब ही अलग है, रेगुलेशन ही अलग है। मिसाल के तौर पे कि कुछ इलाके ऐसे हैं कि एक तरफ अच्छा एरिया पड़ता है डिफेंस का, तो दूसरी तरफ दूसरा एरिया पड़ता है महमूदाबाद का, बीच में एक रोड जा रहा है। तो डिफेंस जो है वो एक मैंगलोज हैं और बहुत ही महंगा इलाका है, वहाँ लाइट नहीं जा रही। तो इस तरफ जो है एक आम इलाका है, गरीबों का इलाका है, तो वहाँ लाइट पे धड़ाधड़ जा रही है, रोड बने हुए नहीं है, गटर के पानी बाहर आ रहे हैं। एक ही शहर में एक तरफ कुछ और सिस्टम है तो एक तरफ कुछ और सिस्टम है। तो गांव देहात की बात तो बहुत ही अलग बात हो गई। तो लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि कोई फैसिलिटी, कोई सहूलत है तो इंडिया में ये है कि एक छोटा सा कस्बा भी है ना, तो वो भी इससे महरूम ना रहे। हम वहाँ तक भी ये सहूलत, ये फैसिलिटी को पहुँचा दें। और सिर्फ अपने इंडिया के अंदर की बात नहीं करेंगे। आपने देखा भूटान, दूसरे कंट्रीज को भी, अच्छा किसी चीज़ से वो फायदेमंद हो रहे होते हैं ना, तो वो अपने तक नहीं रखते, वो उसको फैलाते हैं कि दूसरे कंट्रीज भी इससे मतलब फ़ायदा उठाएं जिस तरीके से हम उठा रहे हैं। और ये नहीं कि वो किसी को मना कर रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर ये अब्यूज़ हो गया, ग्लोबली हर किसी के पास हो ये इसका मतलब है कि यूपीआई जो है आगे चल के ट्रेड में भी काम आने वाली है। यानी मिसाल के तौर पर हमने इंडिया ने कोई एक चीज़ किसी और देश को बेची, वो कोई और चीज़ इधर दे रहे हैं, तो यानी कि यूपीआई एक ऐसा सिस्टम हो जाएगा जिसके थ्रू वो ट्रांजैक्शन कर लेंगे पेमेंट की। इसका मतलब तो ये हुआ। अच्छा, आपने एक गांव देहात के हवाले से बात हो रही थी, तो आपने मोदी जी की एक वीडियो देखी थी नारी शक्ति, जिसमें औरतों को, वहीं के इलाके की औरतों को एक टास्क दे दिया बैंक अकाउंट खोलने का, ट्रांजैक्शन करने का। तो एक औरत पैसे लेके बैंक में जमा करवाने जा रही है, लेके आ रही, तो आप बोला आपको डर नहीं लगता? बोला मेरे पास तो होते हैं अक्सर पैसे, मैं इधर ले जा रही होती हूँ, उधर ले जा। तो बड़ी खुशी हो रही थी। मतलब क्या प्रोग्राम,
क्या तरीक़ेकार, क्या सिस्टम के ज़रिए से ये लोग काम कर रहे हैं, बड़ा मतलब खुशी होती है। बहुत अच्छा तो लगता है UPI के बारे में हमने बहुत ही डिटेल से वीडियो देखी थी जिसका हमें पता चला था। इस वीडियो में मज़ीद हमें पता चला और अब ये मज़ीद तेज़ी से तरक्की कर रहा है। इस वीडियो में UPI से रिलेटेड इतना ज़्यादा नहीं बैकग्राउंड बताया गया, लेकिन ये बताया गया कि किस तरीके से परवान चढ़ा है, किस तरीके से आगे बढ़ा है, कहाँ कहाँ आ चुका है और इसका यूज़ क्या है, यूज़ कर रहे हैं लोग। तो ये चीज़ ज़्यादा बताई गई। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।